जालौन के उरई में धधका प्रशासन का गुस्सा, भू माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर चला ओडीए का वज्र बुलडोजर। देखते ही देखते जमींदोज हुई सैकड़ों एकड़ में फैली अवैध कॉलोनियां। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में अवैध निर्माण और बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी काटने वाले भू माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उरई विकास प्राधिकरण ओडीए ने गुरुवार को एक ऐसी बड़ी और नजीर बनने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया जिससे समूचे जनपद के अवैध प्रॉपर्टी डीलरों और रसूखदारों के बीच जबरदस्त हड़कंप मच गया है। उरई के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक 11 में झांसी रोड स्थित एक नामी रेस्टोरेंट के ठीक सामने, जहां भूमाफिया सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का जाल बिछाकर आम जनता की गाढ़ी कमाई लूटने की तैयारी में थे, वहां ओडीए के गरजते हुए बुलडोजर ने उनके अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस सघन ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब जालौन की धरती पर कानून को ताक पर रखकर ईंट भी रखना नामुमकिन होगा। इस खौफनाक और सख्त कार्रवाई का नेतृत्व खुद उरई विकास प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव कर रहे थे। प्रवर्तन टीम के साथ जब वे मौके पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। सैकड़ों एकड़ जमीन पर बिना किसी कानूनी स्वीकृति के सड़कें डाली जा रही थीं, बाउंड्री वॉल खड़ी की गई थीं और प्लॉटों का सीमांकन किया चुका था। सचिव परमानंद यादव ने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिए और इसके बाद ओडीए का पीला पंजा मतलब बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बिना लेआउट स्वीकृत कराए विकसित की जा रही इन कॉलोनियों में जो भी पक्का निर्माण या ढांचा सामने आया उसे प्रशासन ने कुछ ही घंटों में मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि भूमाफिया प्राधिकरण के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बिना लेआउट पास कराए और बिना किसी नागरिक सुविधा के धड़ल्ले से प्लॉटों की बंदरबांट कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए प्रशासन को यह कठोर कदम उठाना पड़ा। नियमों की बात करें तो विकास क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की प्लॉटिंग, कॉलोनी का निर्माण या जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने से पहले विकास प्राधिकरण से लेआउट की विधिवत स्वीकृति लेना अनिवार्य है, लेकिन यहां तो माफियाओं ने नियमों को ताक पर रख दिया था। सचिव परमानंद यादव ने मौके पर मौजूद मीडिया और जनता को बताया कि ये कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने खुलासा किया कि इन अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश काफी समय पहले ही पारित किए जा चुके थे। संबंधित भूस्वामियों और कब्जाधारियों को बार बार नोटिस जारी किए गए, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया और सुनवाई की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही यह अंतिम प्रहार किया गया है। प्रशासन का यह हंटर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा। सचिव ने जानकारी दी कि गुरुवार को शहर की 2 अलग अलग प्रमुख साइटों पर एक साथ अभियान छेड़कर अवैध निर्माणों को ढहाया गया। ओडीए की प्रवर्तन टीम अब एक शिकारी की तरह हर उस जमीन की जांच कर रही है जहां अवैध प्लॉटिंग की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है वहां पहले नोटिस और फिर सीधा बुलडोजर भेजने की तैयारी है। सचिव ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि ये तो बस शुरुआत है, ये अभियान रुकने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो उरई के नियोजित विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। प्रशासन की इस गरज ने शहर के अवैध कॉलोनाइजरों की रातों की नींद उड़ा दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब शहर में अवैध कॉलोनियों के काले कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लग सकेगा। सावधान, भू माफियाओं के जाल में न फंसे जनता। उरई विकास प्राधिकरण की अंतिम चेतावनी, बिना लेआउट स्वीकृति के प्लॉट खरीदा तो डूबेगी जिंदगी भर की कमाई। जनपद जालौन के भोले भाले नागरिकों और भविष्य के लिए आशियाने का सपना देख रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उरई विकास प्राधिकरण ओडीए ने एक बेहद जरूरी और खतरे की घंटी वाली अपील जारी की है। प्राधिकरण के सचिव परमानंद यादव ने 2 टूक शब्दों में जनता को आगाह किया है कि शहर के आसपास कहीं भी जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोल लें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने बिना लेआउट स्वीकृति वाली अवैध कॉलोनियों में पैसा निवेश किया तो प्रशासन की कार्रवाई के बाद होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह से खरीदार की होगी। अक्सर भूमाफिया कम दामों का लालच देकर और कागजों में हेराफेरी करके लोगों को ऐसी जमीनें बेच देते हैं जिनका नक्शा प्राधिकरण से पास नहीं होता। ओडीए सचिव ने अपील करते हुए कहा है कि जनता केवल चमकदार विज्ञापनों और लुभावने वादों पर भरोसा न करें। प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित डीलर या कॉलोनाइजर से ओडीए द्वारा स्वीकृत लेआउट की मूल प्रति अवश्य मांगे। यदि कोई लेआउट दिखाने में आनाकानी करे तो समझ लीजिए कि वो जमीन अवैध है और भविष्य में वहां प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। सचिव परमानंद यादव ने जनता को वास्तविकता से रूबरू कराते हुए बताया कि अवैध कॉलोनियों में न तो बिजली पानी की उचित व्यवस्था होती है और न ही सड़कों की कोई कानूनी गारंटी। चूंकि इन कॉलोनियों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पूर्व में ही पारित किए जा चुके होते हैं, इसलिए जैसे ही आप वहां निर्माण शुरू करेंगे प्रशासन उसे अवैध मानकर ढहा देगा। ऐसे में आपकी मेहनत की कमाई चंद मिनटों में मलबे में तब्दील हो सकती है। प्रशासन ने जनता की सुविधा के लिए ये सलाह दी है कि किसी भी प्लॉट का सौदा करने से पहले उरई विकास प्राधिकरण के कार्यालय जाकर उस जमीन की वैधानिकता की जांच जरूर कर लें।
सचिव ने जनता से अपील की है कि वे जागरूक बने और शहर के सुनियोजित विकास में सहभागी बने। उन्होंने साफ कहा कि भूमाफिया तो पैसे लेकर गायब हो जाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई और आर्थिक चपत का बोझ केवल जनता को उठाना पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा, अवैध कॉलोनियों पर हमारा अभियान जारी रहेगा। जनता से अनुरोध है कि वे अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई ऐसे प्रोजेक्ट्स में न लगाएं जो नियम विरुद्ध हों। सुरक्षा और सुकून तभी मिलेगा जब आपका आशियाना ओडीए की स्वीकृति की नींव पर खड़ा होगा। परमानंद यादव, सचिव, उरई विकास प्राधिकरण। जो भी लीगल प्लॉटिंग चल रही हैं उनकी निरंतर प्रवर्तन टीम द्वारा जांच की जा रही है और जो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में उन पर नोटिस भी जारी किया गया है और कुछ पे ध्वस्तीकरण आदेश भी पारित हो गया है। जल्द ही उस पर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ध्वस्तीकरण उनका कराया जाएगा। झांसी रोड पे जो इधर प्लॉटिंग चल रही हैं उन पे 3 पे नोटिस जारी है और उन पे डिमोलिशन ऑर्डर भी पारित हो गया है। जल्द ही उस पर हम ध्वस्तीकरण प्लान कर रहे हैं और उसको गिरा दिया जाएगा मौके पर। आज ये लीगल प्लॉटिंग की गई है, इनका लेआउट नहीं पास है, इसलिए उस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, सुनवाई भी की गई थी और आज मौके पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ध्वस्तीकरण का। किसके नाम सर ये जो है वो प्लॉटिंग है, क्या कहेंगे? ये कई लोग इसमें हैं, एक लक्ष्मी गुप्ता हैं और कई लोग और भी इन्वॉल्व हैं। नोटिस दिया गया है उनको पहले से। शहर में कई जगह अवैध प्लॉटिंग चल रही है, क्या संदेश देंगे सर? सबसे यही संदेश है, यही अपेक्षा है कि लेआउट पास कराएं। अगर प्लॉटिंग किसी को भी करना है, किसी डेवलपर को, तो लेआउट पहले पास कराएं। और टीम निरंतर जांच कर रही है, जहां भी इस तरह की प्लॉटिंग की जा रही है उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं और विधिसंगत रूप से सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण करके उसको मौके पर ध्वस्त कराया जाएगा। आने वाले समय में आज कितनी साइडों से कार्रवाई की? आज 2 साइटों में कार्रवाई हुई है। इससे लगी हुई एक साइट उधर है, वहाँ भी ध्वस्तीकरण हुआ है, मौके पर यहाँ चल रहा है। सभी प्लाट खरीदने वालों से या जो भी भूखंड खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं शहर में, उनसे यही अपेक्षा है कि वो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जो भूखंड खरीद रहे हैं उसका लेआउट पास होना चाहिए। लेआउट पास होने से ऐसा ही है कि प्राधिकरण द्वारा उसका तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया हो, अन्यथा वो इलीगल प्लॉटिंग में अगर लेंगे न तो उनको मानक के अनुसार रोड मिलेगा, न तो पार्क मिलेगा, न तो बेसिक कोई सुविधाएँ मिल पाएंगी और वो भविष्य में उनके लिए भी दिक्कत होगी, प्रशासन के लिए भी वो भविष्य का स्लम बन जाएगा। तो सबसे यही अपेक्षा है कि लेआउट पास जहां हुआ हो वहीं भूखंड खरीदें, इलीगल प्लॉटिंग में न करें, अन्यथा जो ध्वस्तीकरण होगा, कोई कार्रवाई होगी तो उससे उनको क्षति उठानी पड़ सकती है। सर, आज डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है, अवैध प्लॉटिंग पर जो बुलडोजर चला है प्रशासन का, क्या पूरा मामला था सर? आज ये लीगल प्लॉटिंग की गई है, इनका लेआउट नहीं पास है, इसलिए उस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, सुनवाई भी की गई थी और आज मौके पर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ध्वस्तीकरण का। किसके नाम सर ये जो है वो प्लॉटिंग है, क्या कहेंगे? ये कई लोग इसमें हैं, एक लक्ष्मी गुप्ता हैं और कई लोग और भी इन्वॉल्व हैं। नोटिस दिया गया है उनको पहले से। शहर में कई जगह अवैध प्लॉटिंग चल रही है, क्या संदेश देंगे सर? सबसे यही संदेश है, यही अपेक्षा है कि लेआउट पास कराएं। अगर प्लॉटिंग किसी को भी करना है, किसी डेवलपर को, तो लेआउट पहले पास कराएं और जो नियम है। अरे यार, चलो रेडी सर। आज अवैध प्लॉटिंग को जो है डिमोलिश किया जा रहा है, क्या पूरा मामला था, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अवैध प्लॉटिंग के बिना लेआउट पास कराई की गई है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत लेआउट पास कराना अनिवार्य है, उसके बिना लीगल प्लॉटिंग है ये और उस पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। आज मौके पर उसका ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। सर, शहर में कई जो है विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग चल रही है, क्या संदेश देंगे इस कार्रवाई से, क्या मैसेज है? प्रवर्तन टीम निरंतर जांच कर रही है, जहां भी इस तरह की प्लॉटिंग की जा रही है उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं और विधिसंगत रूप से सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण करके उसको मौके पर ध्वस्त कराया जाएगा। आने वाले समय में आज कितनी साइडों से कार्रवाई की? आज 2 साइटों में कार्रवाई हुई है। इससे लगी हुई एक साइट उधर है, वहाँ भी ध्वस्तीकरण हुआ है, मौके पर यहाँ चल रहा है। ठीक। लगा
ज़रूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाय या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।